नमस्कार किसान भाइयों, आज हम हैं नासिक में और आज हम बहुत ही हटके और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वो जो है कंट्रोल्ड फार्मिंग। कंट्रोल्ड फार्मिंग क्या होता है, यानी कि ये नेट हाउस क्या होता है, इसमें हम कौन कौन सी फसलें ग्रो कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, कौन से समय कर सकते हैं, इसमें खर्चा कितना आता है, फायदा कैसे होता है, और सबसे अहम बात दोस्तों क्या है कि इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होती है, जैसे ऊपर का शेड नेट हुआ या बाकी का स्ट्रक्चर हुआ, इसकी लाइफ कितनी होती है और इसकी सब्सिडी का सिस्टम क्या होता है, तो सारी जानकारी हम डिटेल में लेने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले इस फील्ड के बारे में बात करें तो पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा। यहाँ के जो फार्मर है ना, उनकी उम्र 80 साल है। यहाँ के आप फसल भी देख सकते हैं कितनी बढ़िया है, ग्रोथ देखिए, यहाँ पे फ्रूट सेटिंग देखिए, फसल जो है अभी हार्वेस्टिंग पे भी आ चुकी है, ये भी देख सकते हैं ना। इसमें कोई डिजीज है, वायरस नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे मल्चिंग पेपर है और यहाँ पे पूरा एरिया देख सकते हैं, 1 एकड़ का एरिया है। बहुत ही अच्छी फील्ड है दोस्तों। तो दोस्तों, एक शॉर्ट में आपको मैं बताना चाहूँगा कि कंट्रोल्ड फार्मिंग यानी कि क्या होता है। देखिए, हमारी जो बारिश कभी भी आती है, मौसम चेंज होता है, मार्केट का भी कोई हिसाब नहीं है, तो इसका समाधान है नेट हाउस यानी कि शेड नेट हाउस। तो इसमें क्या होता है कि हम चीज़ें जो है अपने मेजरमेंट के हिसाब से करते हैं। जैसे कि अब यहीं पे देख लीजिए, ये देखिए, ये मल्चिंग पेपर का इस्तेमाल किया है, ठीक है। इसके बाद पानी देने के लिए ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल किया है, सटीकता से पानी दिया जाता है। ऊपर से जो है यहाँ पे शेड नेट मारा गया है। इससे क्या होता है कि पर्याप्त धूप अंदर आती है, यानी कि सारी की सारी चीजें जो है एक बराबर पैरामीटर से दी है और पैरामीटर के हिसाब से खेती की गई। यहाँ पे बचत भी होती है, फायदा भी ज्यादा होता है। तो ये दोस्तों यहाँ पे इसको कहते हैं कंट्रोल फार्मिंग। तो दादाजी नमस्कार। नमस्कार। कसा आहात? व्यवस्थित आहे. व्यवस्थित है। तो मुझे आप ये बताइए दादाजी, आपने इस स्ट्रक्चर को जो है, मतलब इस सिस्टम को कब खड़ा किया था? वो तीन साल के बाद. 3 साल पहले खड़ा किया था इसको। अच्छा, और इसमें आपने जो है कौन कौन सी फसलें ली है? इसमें मिर्ची लाता है, अच्छा, मिर्ची लाया आपने, काकड़ी लाता है, खीरा भी लाया, काकड़ी, काकड़ी. ओके, इसके ऊपर टमाटर भी लाता है. टमाटर भी लाया आपने। हाँ, टमाटर भी लाया. मतलब आपने काफी सारे फसलें ली हैं। हाँ, वो लिए. क्या आपको फायदा मिला इसमें? फायदा मिलता है. फायदा मिला है। फायदा मिलता है, शेड रहता है, हा, अच्छा मंडप रहता है ऊपर के. अच्छा. मला तुम्ही हे सांगा की आपण जे नेट हाऊस उभा करतो त्याला खूप खर्च होतो. खर्च होतो. हा, मग तुम्ही हे जुगाड नेट हाऊस का उभं केलं? जुगाड केला म्हणजे आता पुढचं जर प्लॅन असतं जर तुमचं, हम्म, तर ते आपल्याला परवडायसारखं नाही. मग ह्या पद्धतीमध्ये केलं ते एकदम साधा सही आणि आपने- स्वतः गरिबीमध्ये करून घेतलं. सही कहा, वो पढ़ते में नहीं पड़ेगा और ये जो है गरीब फार्मर के लिए अगर पैसा भी नहीं तो ये सिस्टम सही है। सिस्टम बचता है. थोड़ा सा हमें ये बताइए कि इसको कैसे खड़ा किया था, क्या क्या किया था? अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था। खड्डे लाया अच्छा, ये पोल के लिए. ओके, उसके ऊपर सीमेंट, हम्म, वो पट्ट्या खाली पाटी रहते थे, पाटे लावल्या. अच्छा, ये पोल खड़ा किया, सीमेंट डाला हाँ, सीमेंट डाला. और ऊपर से वायर रूप डाला. ऊपर से वायर रोप डाला। वायर रूप डाला. ओके, वायर रूप आटे क्लिप है ऐसा ऊपर. क्लिप से ऊपर, हाँ, ऊपर से क्लिप है. ओके। और मुझे बताइए, आपने शेड नेट वगैरह कैसे, कौन सा डाला? शेड नेट गरवरे का डाला. अच्छा, गरवारे का डाला है। गरवरे का. बढ़िया है। मैंने देखा कि आपके जो फार्म में मैं अंदर आया कि पूरा का पूरा हर एक चीज हर एक जगह पे, मतलब एकदम सिंपल सादा पद्धति से आपने मतलब जुगाड़ टाइप किया है। आपको अभी तक जो अच्छा मुनाफा मिला है ना इस खेती में? अच्छा मिलता है. अच्छा मुनाफा। तो हमें ये बताइए कि आपका यहाँ पे खर्चा कितना है पूरा स्ट्रक्चर को खड़ा करने में? 4-4.25 लाख लगा मेरे को. 4 लाख लगा। 4 लाख में केवल 1 एकड़ का आपने खड़ा किया है। अगर हम वही 1 एकड़ अगर बड़ा वाला खड़ा करें हम स्ट्रक्चर, हाँ. जो सब्सिडी में मिलता है, तो उसको 20 लाख रुपए खर्चा होता है। 20 लाख मतलब. ग्रेट, आपने बहुत बढ़िया खड़ा किया है। तो दोस्तों, हमने यहाँ फार्मर से तो बात की, लेकिन हमारे साथ यहाँ पे और एक फार्मर है जिनसे हम थोड़ा सा और ही डीप में जो है इसके बारे में जानकारी अभी लेते हैं। तो अमोल जी, मुझे थोड़ा सा ना डीप में बताइए, क्योंकि मुझे बहुत क्यूरियोसिटी है स्ट्रक्चर के बारे में। थोड़ी सी डीप में जानकारी दीजिए। पहले तो ये जुगाड़ू स्ट्रक्चर है. ओके, ऊपर जो क्लाइडिंग मटेरियल है वो गरवारे का V5 यूज किया है इसमें. और जो बाजू में है वो पुराना जो पाइप, स्टील का पाइप है, उस पे जो बॉर्डर पे हमने स्टील पाइप और वायर रूप पे ये स्ट्रक्चर खड़ा किया है. ओके, और 3 साल पुराना ये स्ट्रक्चर है. उस टाइम पे हमने ये खड़ा किया है स्ट्रक्चर. मुझे ना शेड नेट के बारे में बताइए, उसके फायदे के बारे में बताइए थोड़ा। सर, ये गरवारे का V5 करके प्रोडक्ट है. उसमें ऐसी खासियत है, ये 50% सेट फैक्टर वाला है. अच्छा, जो 50% सेट फैक्टर वाला है उसमें क्या होगा कि जो शेड आएगा वो हर तरीके से ऐसे ओके, पूरा फैलेगा. ओके, तो उससे क्या होगा कि जो ग्रोथ है क्रॉप की वो इवन ग्रोथ दिख रही है आपको. हाँ, ये कभी भी हर जगह पे जो हर है जगह growth पे एक बराबर ग्रोथ दिख रही है हमें। एक समान ग्रोथ दिखेगी. सेकंड फैक्टर इसमें क्या है कि
टेपनेट से 1 से 2 डिग्री का टेम्परेचर इसमें कम रहेगा। टेम्परेचर भी कम रहेगा। टेम्परेचर भी इसमें कम रहेगा। ओके। तीसरा फैक्ट क्या है कि जो टेम्परेचर का वेरिएशन है, जो टेपनेट में क्या है, हम दोपहर को जाएंगे और देखेंगे कि जो पौधे वो मुरझा जाते हैं। अच्छा। तो ये V5 में क्या होता है कि जो टेम्परेचर है सुबह से शाम तक धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे स्लो डाउन होता है। इससे फोटोसिंथेसिस सिस्टम अच्छी रहती है। तो उससे क्या होगा कि इसको जो फोटोसिंथेसिस एक्टिविटीज है क्रॉप की, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो अच्छे से रहेगी। प्रकाश संश्लेषण क्रिया की अच्छे से रहेगी तो उसका फ्लावरिंग फ्रूटिंग अच्छे से आएगा। ओके। और उसमें प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्टिविटी हमारे 10 to 15%, 10 से 15% ये उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। अभी देखिए मैं ओपन फील्ड पे हूँ, यहाँ पे जो ये देख सकते हैं गोभी की फसल है और उसके बाद उधर वो फसल है। तो दोनों फसलों में यही अंतर आता है कि अंदर की फसल अच्छी है, बाहर की फसल थोड़ा सा मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम्स दिख रही है, कीटक दिख रहा है। तो ये मेजर होता है, पैसों की बचत होती है, फसल हमारी अच्छी आती है और हम ऑड टाइम पे जो है अच्छी फसलें उसमें उगा सकते हैं, कैश क्रॉप उगा सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं। छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा, ये लॉन्ग टर्म हम पैसा कमा सकते हैं। अभी इसका यहाँ पे तीसरा साल है। अगर हम पहले साल से अभी तक देखा जाए, अभी कैप्सिकम लगा हुआ है, अभी हम अगर 40 टन माल निकालते हैं, 30 रुपए से पकड़ते हैं तो 12 लाख रुपए हो गया। मिनिमम सारा खर्चा निकालते तो 4 से 5 लाख रुपए एक साल में बच जाता है हमें यहाँ पे। और इसमें जो है गरवारे शेड नेट जो इस तरीके से हेल्प लेके गरवारे शेड नेट लगा के हम अच्छा खासा जो है सारा इसमें मेंटेन कर सकते हैं।